आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद विशाल पे। आज की इस वीडियो हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने 4 लिमिटेशंस लिखी हैं। जैसी पहली आप देख सकते हैं कि इट डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। देखिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो एज वी ऑल नो कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस, डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं। तो उन चीजेस के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को भी मतलब अपने आप को एग्जिस्ट करना पड़ता है, अपने आप को उन चेंजेस के साथ ढलना पड़ता है। जैसे इट डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, लेकिन हमें मालूम है कि हमने प्लानिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर में पढ़ा है कि प्लानिंग इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसीलिए ये जो होता है इट डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, इसका मतलब ये है कि हमारे जो मतलब 100% चांसेस है, ठीक है। तो 100% अगर हम कहते हैं 80% हमारा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा और प्लस 20% जो है वो हमारा नेगेटिव रिजल्ट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब एग्जैक्ट रेशियो यही नहीं 80-20 का, यहाँ हो सकता है 40-60 का हो जाए या फिर 20-80 का हो जाए। तो इसीलिए सक्सेस की गारंटी नहीं रखता है। जरूरी नहीं कि जो आपने प्लान ड्रॉ किया है उससे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले, कभी कभार नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता है। बहुत ही रेयर केस में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। सेकंड हमारा आता है इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए प्लानिंग में ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग इन्वॉल्व्स यूज टाइम और इट टेक्स सम टाइम्स टू ड्रॉ अ प्लान। अगर हम कोई भी प्लान ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कभी कभार हमें इतना टाइम लग जाता है कि हम उस प्लान को मतलब जो हम प्लान कर रहे हैं वो प्लान ही करते रहते हैं, वो आगे इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तीसरी चीज आती है इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखिए प्लानिंग भी एक कॉस्टली प्रोसेस है, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। चौथा हमारा आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया इसके फर्स्ट फीचर लिमिटेशन में कि प्लानिंग जो है वो हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। तो जो बिजनेस है, बिजनेस में डे टू डे चेंजेस आते रहते हैं और उन चेंजेस को हमें अपने आप में मतलब ढालना ही पड़ेगा। उन चेंजेस में अगर नहीं हम ऐसा करते तो हमारे बिजनेस के लिए, ये फ्यूचर के लिए बहुत ही बुरा होगा। तो ये तो होगा इसके लिमिटेशंस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हमारी प्रोबेबली 80% तक केस स्टडीज जो है वो हमारी टाइप्स ऑफ प्लान से आती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्लानिंग चैप्टर का। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। तो बेसिकली स्टूडेंट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान होते हैं जो कि हम एक बार ड्रॉ करते हैं और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं और उन्हें हम आगे भी यूज करते रहते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं सिंगल यूज प्लान की, तो सिंगल यूज प्लान वन टाइम इवेंट के लिए होते हैं। जैसे कि हमारा प्रोग्राम हो गया, बजट हो गया। बजट जो होता है और प्रोग्राम, ये सिंगल इवेंट होते हैं, ये सिंगल टाइम इवेंट। अब हम इसके सब कैटेगरीज की बात करते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान में हमारे रूल, प्रोसीजर्स, मेथड, पॉलिसी आती है बाय, जबकि हमारे जो सिंगल यूज प्लान है उसमें हमारा बजट और प्रोग्राम आता है। और हमारे 2 प्लान ऐसे हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। तो ये 2 प्लान ऐसे हैं जो ना तो सिंगल यूज प्लान में आते हैं ना ही स्टैंडिंग प्लान में आते हैं, ये इन सबसे अलग है। अब हम बात करते हैं, अब हम एक एक प्लान को डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले हम करेंगे बात को ऑब्जेक्टिव, पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लान को। आखिर व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स और रिजल्ट्स व्हिच द मैनेजमेंट इज सीक टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशंस। जो भी हम एफर्ट्स करते हैं वो एक गोल्स को अचीव करने के लिए, मान लीजिए कंपनी ने किया है 80% से, इस बार 10% से टारगेट को इंक्रीज करना है, तो हमारे जितने भी एफर्ट्स होंगे वो इस 10% इंक्रीमेंट इन सेल्स इसी से रिलेटेड होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये जो अगर मान लो एटलीस्ट लास्ट में हमारा जब ये ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव होता है तो ये फुली ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और जब हम इसे सेट करते हैं इस स्टैंडर्ड को तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। मान लीजिए कंपनी का इस साल हमें 10% से सेल को इंक्रीज करना है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। दूसरा हमारा आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो कि हमें एक स्ट्रेटेजी, एक चीज समझ लेना, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे देखकर हम ये पोस्ट करते हैं कि स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं। मान लीजिए जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं वीवो और एमआई की, तो एमआई ने मान लीजिए निकाल दिया मोबाइल 3 और 64 में, वो भी कितने हजार में? मात्र 8000 में। अब वीवो वाला क्या करेगा? वो स्ट्रेटेजी बनाएगा, वो कहेगा सेम फीचर्स हम भी अवेल कर रहे हैं लेकिन कम प्राइस पे। अगर मान लीजिए यही 3 और 64 का उसने क्या किया, 7500 में दे दिया,
तो ये उसने ऐसे ही किया, उसने अच्छे से एक स्ट्रेटेजी बनाई है, फिर बाद में उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, तब उसने ये अपने गोल्स को अचीव किया है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान में, इसकी सब कैटेगरीज की। पहला स्टैंडिंग प्लान की हम बात करते हैं, तो स्टैंडिंग प्लान में पहला आता है रूल्स। तो बेसिकली व्हाट आर द रूल्स? रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। जैसे देखिए, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऐसे होती हैं जो जनरली लिखी होती हैं या फिर कही जाएंगी, आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसके बारे में। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ जाएगी या फिर आपको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा भी मिल सकती है। तो ये तो हो गई हमारी रूल। इसका एक कीवर्ड याद रखना हमेशा केस स्टडीज में, जो आपकी आप सब लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। क्या? रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट हो वहां पर अगर स्पेसिफिक लिखा है तो दैट इज रूल, जो कि टाइप्स ऑफ प्लान में आता है। दूसरा हमारा आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, प्रोसीजर्स आर द सीक्वेंशियल स्टेप्स। ऐसे स्टेप्स जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होते रहे उन्हें हम प्रोसीजर कहते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए मैंने स्टाफिंग प्रोसेस को लेते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म निकाल दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो इसका एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड। तो मेथड रिफर्स टू अ बेस्ट वे टू डू एनी वर्क, मतलब ऐसा तरीका, किसी भी काम को करने को एक सबसे अच्छा जो तरीका है उसे मेथड कहते हैं। और चौथा हमारा आता है पॉलिसी। पॉलिसी ये होती है हमारी जनरल स्टेटमेंट्स। जैसे कि पॉलिसी में हम एग्जांपल लेते हैं कि इस बार क्या होगा, गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन रिजर्व कर दिया है फॉर वुमेन इन रेलवे, कह लो कुछ भी कह लो। या फिर अगर यहां पे आ जाए कि कंपनी, एक एग्जांपल और भी लेते हैं हम, जैसे किसी कंपनी ने कहा कि हमारा जो भी सामान आएगा वो हमेशा कैश में आएगा, क्रेडिट में नहीं, या फिर कोई भी हमसे सामान खरीदेगा तो वो कैश में ही खरीद सकता है, क्रेडिट पे हम नहीं देते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, पॉलिसी हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल यूज प्लान की। तो सिंगल यूज प्लान में हमारे दो प्लान आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बजट और प्रोग्राम। बजट क्या होता है? बजट एक तरीके से एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है जो कि वन टाइम इवेंट के लिए होता है। बजट साल में एक बार बनता है, तो ये सारे स्पेसिफिकेशन शो करते हैं, उसमें जो भी हमारे मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे मैंने बजट बनाया कि 15,000 रुपए का मुझे फोन लेना है, दैट इज अ बजट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बजट। तो 15,000 जो है वो वन टाइम इवेंट के लिए है, वन टाइम के लिए, इसीलिए हमने इसे सिंगल यूज प्लान में रखा है। दूसरा हमारा आता है प्रोग्राम। देखिए सिंपल सी बात है, प्रोग्राम के अंदर ये हम ये कह सकते हैं इट इज द एडिशंस ऑफ ऑल द प्लान्स। मतलब प्रोग्राम हमारा रूल, प्रोसीजर, मेथड, पॉलिसी, दैट इज, ये सारे के सारे हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।